डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के 2 to Point प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे NBFCs यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल स्थापित होने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि NBFCs की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। तो चलिए अब जानते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFCs क्या हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एक तरह की शैडो बैंक हैं जो ग्राहकों को ऋण दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मामलों में ग्राहकों से कोई जमा नहीं ले सकते हैं। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं। ये बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाते हैं और अपने ग्राहकों को उधार देते हैं। इन कंपनियों को ब्याज मार्जिन के माध्यम से लाभ होता है। ये लोन और एडवांस, बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, स्टॉक और अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश आदि का व्यवसाय करते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी संस्था शामिल नहीं होती जो मुख्य रूप से कृषि गतिविधि, किसी भी सामान और सेवाओं की खरीद, प्रतिभूतियों के अलावा औद्योगिक गतिविधि या अचल संपत्ति की बिक्री, खरीद या निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। अब जानते हैं NBFCs के प्रकार के बारे में। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जमा लेने वाली NBFCs और दूसरी होती है जमा न लेने वाली NBFC। जमा लेने वाली NBFCs की बात करें तो RBI के साथ पंजीकृत NBFC सार्वजनिक जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें RBI द्वारा जारी कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब जानते हैं कि NBFCs और बैंक के बीच में क्या अंतर होता है। NBFCs भारत में ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि बैंक एक सरकार द्वारा अधिकृत वित्तीय मध्यस्थ हैं जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। NBFCs डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि बैंक ऐसा करते हैं। NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते। इसके अलावा यह स्वयं द्वारा आहरित चेक जारी नहीं कर सकते और इनके जमाकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन और जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। और आखिर में जानते हैं कि भारत में NBFCs के लिए लाइसेंस मानदंड क्या हैं। भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है उसके लिए मानदंड है कि ऐसे संस्थान को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। संस्थान एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। कंपनी के पास कम से कम 2 करोड़ रुपए की शुद्ध स्वामित्व निधि होनी चाहिए। निम्नलिखित NBFCs को RBI के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है, जैसे कि सेबी के साथ पंजीकृत मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां। इसके अलावा चिट फंड अधिनियम 1982 की धारा 2 के खंड B में परिभाषित चिट कंपनियां, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 620A के तहत अधिसूचित निधि कंपनियां, IRDA द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली बीमा कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी और राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियां। चलिए अब वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, NBFCs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं। कथन 2 है ये बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाते हैं और अपने ग्राहकों को उधार देते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।